हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑप्शन सीरीज के पिछले वीडियो में हमने कॉल ऑप्शन के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम पुट ऑप्शन की बात करेंगे, फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कॉल और पुट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो पुट ऑप्शन को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं एक किसान है जिसकी चावल की फसल है। आज की डेट में जो करंट चावल का प्राइस है वो 50 रुपये किलो है। बट किसान को डर है कि एक महीने बाद जब उसकी फसल कटेगी कहीं चावल का भाव कम ना हो जाए। किसान को डर है कि कहीं चावल का भाव 50 रुपये से कम ना हो जाए, इसलिए वो एक व्यापारी के पास जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और वो व्यापारी को बोलता है कि एक महीने बाद जब उसकी फसल कटेगी तो वो उस व्यापारी को 50 रुपये किलो में चावल बेचेगा। तो इधर व्यापारी को क्या लगता है? व्यापारी को लगता है कि एक महीने बाद जो राइस का प्राइस या तो 50 या फिर 50 रुपये से ज़्यादा रहने वाला है। व्यापारी का जो एनालिसिस है वो किसान के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। इधर व्यापारी किसान को बोलता है कि आप मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की 3 रुपये फीस दे दो। तो किसान व्यापारी को 3 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस दे देता है और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक महीने बाद चावल के प्राइस या तो 50 या फिर 50 से ज़्यादा या फिर 50 से कम रहने वाले हैं। इन तीनों ही केस में किसको कितना फ़ायदा या नुकसान होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले केस में मान लेते हैं कि एक महीने बाद चावल के प्राइस 50 रुपये ही रहे। तो अब जो किसान का चावल है वो मार्केट में कहीं पे भी बेचे या फिर उस व्यापारी को बेचे, किसान का चावल 50 रुपये किलो ही बिकने वाला है। बट इधर किसान का नुकसान क्या हुआ? इधर किसान का नुकसान हो गया, जो किसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट के 3 रुपये दिए थे, वो किसान का नुकसान हो गया। और जो 3 रुपये व्यापारी को मिले थे वो व्यापारी का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब दूसरे केस में मान लेते हैं कि एक महीने बाद चावल का प्राइस 47 रुपये किलो रह गया। ठीक है। तो अब किसान मार्केट में कहीं पे चावल नहीं बेचेगा, क्योंकि किसान का 50 रुपये किलो में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है व्यापारी से। तो अब किसान 50 रुपये किलो में व्यापारी को चावल बेचेगा। इधर किसान का 3 रुपये प्रॉफिट हुआ। मार्केट में 47 रुपये किलो चावल है और किसान ने 50 रुपये किलो चावल बेचा। बट किसान ने पहले 3 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के दे रखे हैं व्यापारी को। तो इधर किसान का नो प्रॉफिट नो लॉस होता है और इधर व्यापारी का भी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो 47 रुपये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है। तो अब मान लेते हैं एक महीने बाद जो चावल का प्राइस 40 रुपये किलो हुआ। तो अब किसान क्या है, मार्केट में 40 में नहीं बेच के व्यापारी को 50 रुपये किलो में बेचेगा। तो इधर किसान का 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। बट किसान का नेट फ़ायदा कितना हुआ? किसान का जो नेट फ़ायदा हुआ वो 7 रुपये हुआ, क्योंकि किसान ने 3 रुपये पहले से व्यापारी को दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। और इधर जो व्यापारी का लॉस कितना हुआ? व्यापारी का लॉस हुआ 7 रुपये का। ठीक है। व्यापारी ने 40 रुपये किलो वाला भाव वाला चावल 50 रुपये में ख़रीदा और पहले व्यापारी को 3 रुपये मिले हुए थे, तो अब व्यापारी को 7 रुपये का लॉस हो गया। अब दोस्तों मान लेते हैं एक महीने बाद चावल का प्राइस 60 रुपये किलो हो गया। अब दोस्तों किसान अपना चावल व्यापारी को तो बेचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि व्यापारी से 50 रुपये किलो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मार्केट में चावल 60 रुपये किलो में बिक रहा है। तो किसान अपना चावल मार्केट में 60 रुपये किलो में बेचेगा। अब दोस्तों किसान का लॉस क्या हुआ? यहाँ पे किसान का लॉस हुआ, जो किसान ने कॉन्ट्रैक्ट के 3 रुपये दिए थे वो किसान का लॉस हो गया और जो 3 रुपये व्यापारी को मिले हैं वो व्यापारी का प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट की एक खास बात ये है कि किसान का अगर मार्केट में ज़्यादा भाव में चावल बिकेगा तो किसान के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको व्यापारी को ही बेचना है। ठीक है। बट व्यापारी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, अगर चावल का भाव 50 रुपये से कम रहेगा तो व्यापारी को 50 रुपये किलो में ख़रीदना होगा। तो अब अगर राइस का प्राइस 47 रुपये से जितना भी कम रहेगा उतना हमारा व्यापारी का लॉस रहेगा और उतना ही हमारा किसान का प्रॉफिट रहेगा। और अगर चावल का प्राइस 50 या 50 से ज़्यादा रहेगा तो उस केस में किसान का हमारा 3 रुपये का लॉस रहेगा और व्यापारी का हमारा 3 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। अब इस चीज़ को ऑप्शन से रिलेट करें तो जो किसान हमारा वो हमारा पुट बायर हो गया और जो हमारा व्यापारी है वो हमारा पुट सेलर हो गया। और अब यहाँ पे पुट बायर और पुट सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जो हमारा पुट सेलर है वो पुट बायर को प्रॉमिस करता है कि एक हफ्ते या एक महीने की जो भी एक्सपायरी डेट पे XYZ कंपनी का स्टॉक वो पुट बायर से 50 रुपये में ख़रीदेगा। फिर चाहे उस शेयर का प्राइस एक्सपायरी के दिन 30 रुपये हो, 20 रुपये हो, कुछ भी रहे, बट वो जो हमारा पुट सेलर है वो पुट बायर से 50 रुपये में ही ख़रीदेगा। इसके लिए जो हमारा पुट बायर है वो एक फ़ीस देता है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं।
जो 3 रुपये किसान देता है तो वो हमारा एक पुट बायर पुट सेलर को प्रीमियम देता है और दोनों के बीच में पुट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा पुट का कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पुट और कॉल और पुट में क्या डिफरेंस है और ऑप्शन बाइंग के क्या बेनिफिट हैं, ऑप्शन सेलिंग के क्या बेनिफिट हैं, ऑप्शन बाइंग के क्या डिसएडवांटेज हैं, ऑप्शन सेलिंग के क्या डिसएडवांटेज हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।